Hello, welcome to the lecture. In this lecture, we are going to look at the selection of a marketing strategy and then we are going to look into the benefits of marketing segmentation. Right. So, let us just begin the lecture. So, first of all, we are going to look at the selection of marketing strategy. कौन सा स्ट्रैटेजी बेस्ट होता है मार्केटिंग के लिए. सो इसके अंदर क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ फाइनेंशियल रिसोर्सेज. सो रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अनलिमिटेड एंड दैट कैन बी लिमिटेड. अनलिमिटेड बेसिकली ये किन लोगों के पास होता है, जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एंड लिमिटेड इज़ फॉर द स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन. सो ये जो लार्जर ऑर्गेनाइजेशन है, they are going to decide whether they want to concentrate on undifferentiated marketing strategy. मतलब कि they are going to make a certain product which is going to be beneficial for the whole segment because they are having unlimited amount of resources. They can channelize that into various segments. Different product line, a product line would be created. एक सामान बनाया जाएगा थ्रू द मैन्युफैक्चरर एंड दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड. और जिन लोगों के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, जैसे कि स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन, दे आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग. दे आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अ पर्टिकुलर सेगमेंट. राइट, एक पर्टिकुलर सेगमेंट के हिसाब से ही वो लोग अपना लिमिटेड रिसोर्सेज को चैनलाइज करेंगे. सो हाउ इज़ गोइंग टू बी द फाइनेंशियल रिसोर्सेज of the organization that is going to decide the marketing strategy which is going to be adopted by the marketeers, by the organization. Next is product homogeneity. Right, so product homogeneity का मतलब है कि इफ़ द मैन्युफैक्चरर इज़ मेकिंग सेम प्रोडक्ट, होमोजीनियस सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट, लाइक इफ़ दे आर मेकिंग सॉल्ट और स्टील, ये होमोजीनियस हो गया. सॉल्ट अब अलग अलग प्रकार का तो नहीं आता, सेम ही प्रकार का लगभग आता है. सो दे आर गोइंग टू एम्प्लॉय अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. अब देखा जाए क्लोथ्स और टीवी, सो क्लोथ्स क्या अलग अलग डिज़ाइनर क्लोथ्स आता है. सो दे कैन focus on one segment of the whole consumer base, or they can adopt differentiated strategy for different segments of the consumers. Right. ये हो गया. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में क्या होता है, फर्स्ट देयर इज इंट्रोडक्शन स्टेज, देन we have the growth stage, maturity stage, and then finally the decline stage appears. So हर एक पॉइंट पे क्या होता है, डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज बिंग एम्प्लॉयड. सो इस कर्व को PLC कर्व भी बोला जाता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वेरियस स्टेजेस. एक प्रोडक्ट जब एंटर करता है एक मार्केट में, सो फर्स्ट इट गोज़ थ्रू द इंट्रोडक्शन स्टेज, फिर धीरे धीरे उसका ग्रोथ होता है, एक मेच्योरिटी टाइम पीरियड रीच करता है प्रोडक्ट, एंड देन व्हेन देयर इज पीक सेल्स एंड हायर कंपटीशन इन द मार्केट प्लेस, और फाइनली और ग्रेजुअली द प्रोडक्ट गोज़ आउट ऑफ द मार्केट प्लेस. सो जब एक प्रोडक्ट आता है मार्केट प्लेस में, सो the marketeers employ different strategies. So in the introduction phase, what happens, the marketeer is going to employ undifferentiated marketing strategy. अब ये क्यों undifferentiated marketing strategy marketeers employ करते हैं, because they want to gather a larger amount of market segmentation. They need to attract larger amount of market segmentation. So mass production करना है, mass marketing करना है, इसीलिए in the introduction stage there is undifferentiated marketing strategy that is being employed.
जब प्रोडक्ट मेच्योरिटी स्टेज पे पहुंच जाता है, तब वही प्रोडक्ट्स का जो इंट्रोडक्शन स्टेज में एक मैन्युफैक्चरर लॉन्च किया है, वही प्रोडक्ट का वेरियस version, different product lines could be created at the manufacturing stage. So in the manufacturing stage, differentiated strategy can be employed, right? In the introduction stage, even concentrated strategy, एक ही अगर सेगमेंट को टारगेट करना है, if the marketeers are trying to capture only the premium segment of the consumer market, so they are going to employ concentrated marketing strategy. So product लाइफ साइकिल का वेरियस स्टेजेस के हिसाब से मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वैरी करेगा. नेक्स्ट वी हैव कंज्यूमर होमोजेनिटी. व्हाट इज़ दिस? होमोजीनियस. अब कंज्यूमर्स का अगर टेस्ट, प्रेफरेंस, लाइक, डिज़ायर्स, एटीट्यूड, habitual patterns of buying the products of the consumers, that if that remains constant, वो अगर चेंज नहीं हो रहा है, एक कंज्यूमर एक मार्केट प्लेस में गया, एक कंज्यूमर एक शॉप में जा रहा है, रेगुलरली दे आर विजिटिंग दैट पर्टिकुलर शॉप बिकॉज दे माइट लाइक द प्रोडक्ट और बिकॉज they are habit of taking the product of that particular shop, so they are homogeneous customers. They want same product from time to time. Or if the consumers are heterogeneous, they don't want to take regular products, they want variations. If the consumer चाह रहा है कि they want various products, different varieties of product, so they are heterogeneous in nature. So consumer का homogeneous nature या फिर heterogeneous buying behaviors of the customers even decide the marketing strategy, right? लास्ट क्या है? गवर्नमेंट पॉलिसी. अब गवर्नमेंट जो पॉलिसी लाता है, सपोज दे आर ब्रिंगिंग द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. इससे क्या होता है? दाल, चावल एंड शुगर इज बीइंग गिवन टू द मार्जिनलाइज ग्रुप. ठीक है, उन लोगों को दिया जाता है ताकि उन लोगों का नीड, बेसिक नीड फुलफिल हो सके. सो इफ़ द गवर्नमेंट इज़ मेकिंग सर्टन पॉलिसी, इफ़ दे आर ब्रिंगिंग सर्टन पॉलिसी इन दी मार्केट प्लेस, तो बाकी का marketeers को have to adopt the rules and regulations which is being employed by the government. They can't be able to overpower the government policies and their rules and regulations. So गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिसाइड होता है. सो क्या हो गया ये इन समरी, इफ आई एम गोइंग टू टेल दैट कि मार्केटिंग सेगमेंट और मार्केट इज़ अ डायनेमिक, ये चेंज हो रहा है डे बाय डे. सो मार्केट के हिसाब से स्ट्रैटेजी एम्प्लॉय करना पड़ेगा मार्केटियर्स को इफ़ दे वांट टू सक्सीड इन द मार्केट प्लेस, राइट? दिस इज़ सेलेक्शन ऑफ अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. Now let us look at the next slide. अब यहाँ क्या बात हो रहा है? देखो, बेनिफिट्स ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन. क्या क्या बेनिफिट्स है? टू नो द मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़. क्या क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन द मार्केट प्लेस में आया है. सो इफ़ देर आर सेगमेंट्स इन द मार्केट प्लेस, ठीक है, तो वेरियस सेगमेंट हैव डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़. सो उस सेगमेंट का जो भी कॉम्पिटिटर्स है उससे अगर compete करेंगे एंड इफ़ अच्छा प्रोडक्ट्स लाएंगे मार्केट प्लेस में, तो सेल एंड प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली मार्केटियर्स का इम्प्रूव होगा, मैन्युफैक्चरर्स का इम्प्रूव होगा. न्यू अपॉर्चुनिटीज़ पता चलेगा उस सेगमेंट में क्या कमी है, जहाँ पर ही हम लोग काम कर सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स को बीट करके अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं ताकि कस्टमर्स सेटिस्फाई हो. इसीलिए मार्केट सेगमेंटेशन इम्पॉर्टेंट है. टू know the major opportunities where work could be done, work could be performed and that could be excelled. Next क्या है? to prepare effective marketing program. so suppose क्या होता है? एक single marketing program may be framed for all the customer groups. पर क्या होता है? because of segmentation, if the segmentation is being done, so अलग अलग segment अलग अलग demand करेगा products का.
So according to that segment only the products have to be manufactured. तभी तो वो सेगमेंट के कंज्यूमर्स अट्रैक्ट होंगे प्रोडक्ट्स लेने के लिए, वरना वो क्यों ही लेंगे प्रोडक्ट्स अगर उनके हिसाब से प्रोडक्ट्स डिज़ाइन ही नहीं किया जाएगा. सो टू प्रिपेयर इफेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम सेगमेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स इन अ बेटर मैनर. नेक्स्ट है दैट इट इज़ हेल्पफुल इन कॉम्पिटिशन. सो नॉलेज, दिस गिव्स नॉलेज ऑफ कॉम्पिटिशन इन ईच ऑफ द सेगमेंट. सो अगर एक सेगमेंट में कंपटीशन बहुत हाई है, सो उस सेगमेंट में क्या करेंगे हम लोग, फाइनेंशियल रिसोर्सेज अपना एम्प्लॉय नहीं करेंगे, बल्कि वैसा जगह में हम लोग एम्प्लॉय करेंगे जहाँ कॉम्पिटिटर्स कम है एंड वेयर माई स्ट्रेंथ इज़ मोर, जहाँ मेरा स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कॉम्पिटिटर्स को जहाँ हम बीट कर सकते हैं वैसे प्लेसेस में हम अपना रिसोर्सेज को एम्प्लॉय करेंगे. सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन कॉम्पिटिशन. नेक्स्ट, इट गिव्स नॉलेज ऑफ कस्टमर्स सेटिस्फैक्शन. सो सभी मार्केटिंग, ये पूरा मार्केटिंग का खेल ही है ताकि कस्टमर्स आर गोइंग टू बी सेटिस्फाइड बिकॉज कस्टमर्स आर किंग ऑफ द मार्केट प्लेस, राइट. सो क्या होता है, अलग अलग अगर सेगमेंट हम लोग डिसाइड करेंगे उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होगा according to the various segments of the marketplace, then customers are going to get their products according to their needs and preferences, then customers are going to be ultimately satisfied. So it even provides, market segmentation even provides knowledge about the customers satisfaction, whether they are satisfied or not after receiving the product. अगर satisfied नहीं है, so that even gives chances of improvement in the product, so that better products, अच्छा products could be made, better products could be made the next time. So these are the important benefits of market segmentation. Now let us look at one of the questions related to this. Which of the following factors is not a major determinant in the selection of a marketing strategy? कौन सा फैक्टर नहीं है, नॉट. सो financial resources, these are factors which we have seen in this slide, right. Financial resources is a factor, then product homogeneity is a factor, government policy is a factor, government satisfaction is not a factor. मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलप ही किया जाता है, क्रिएट ही किया जाता है ताकि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हो, राइट. इट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट अ मेजर डेटर्मिनेंट इन सेलेक्शन ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. सो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करने का रीज़न हुआ एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन. उससे क्या बेनिफिट होगा, एम्प्लॉय विल बी सेटिस्फाइड. इट इज़ not a factor, major determinant in selection of a marketing strategy. It is the ultimate result we can say. और डिटरमाइन क्या करेंगे, ये सब फाइनेंशियल रिसोर्सेज, प्रोडक्ट होमोजीनियस होना चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के हिसाब से मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलप होगा, तब जा कर के कस्टमर्स आर गोइंग टू बी सेटिस्फाइड, राइट. दिस वॉज द आंसर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेनिफिट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन? कौन सा बेनिफिट नहीं है? सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़, सबसे पहला बेनिफिट, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ पता चलेगा. अगर सेगमेंटेशन है तभी तो पता चलेगा व्हिच आर द मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ विच द मार्केटियर्स कुड ग्रैब. सेकेंड इज़ दैट इट हेल्प्स इन डिज़ाइनिंग एन इफेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम. सही बात है, अगर सेगमेंटेशन है तभी तो मार्केटिंग प्रोग्राम वेल डिफाइंड, वेल स्ट्रक्चर्ड हो सकता है. नेक्स्ट, इट इंक्रीजेज प्रोडक्शन कॉस्ट अननेसेसरली. ये गलत बात है. अगर सेगमेंट क्रिएट हो गया है, छोटा छोटा सेगमेंट, सो मार्केटिंग सेगमेंट अगर शॉर्ट हो गया है तो मार्केटिंग में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल रिड्यूस. अगर एक पूरा सेगमेंट के लिए हम एम्प्लॉय करेंगे, मार्केटिंग करेंगे एक पूरा होल कंज्यूमर बेस के लिए, तो उस समय क्या अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जब ला रहे हैं तो मास प्रोडक्शन, मास मनी यूज़ हो जाता है, बोलो. बट अगर एक छोटा सा सेगमेंट का हम डिसाइड करेंगे तो
कम होगा, यहाँ पैसा खर्चा कम होगा. सो दिस इज़ रॉन्ग. इट इंक्रीजेस प्रोडक्शन कॉस्ट अननेसेसरी. दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. So this is the answer, right? Next is that it helps in understanding customer satisfaction. Yes, it is a benefit of market segmentation, to understand the benefit of market segmentation. So answer क्या है? Answer is number C. Let me erase this. Right, this is the answer. And the previous one, this was the answer. So these were two important related to the topic which we have discussed today. So this was all about today. Thank you. You can comment any of your queries and don't forget to like and subscribe. Thank you.